जय हिंद बच्चों। यदि आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के संबंधित बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को लाया गया है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि समय से ऐसे सभी वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न पढ़िए। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत आवेश क्या है? विद्युत आवेश क्या है? इसका उत्तर क्या है बच्चों? विद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है। इस तरह आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तुओं के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला धनावेश, एकदम तेजी से लिखना है आप लोगों को। दूसरा ऋण आवेश। विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है? कूलाम। ठीक है, आता है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन? यह रिपीट करते हैं, चलिए देखिए। विद्युत आवेश क्या है यही पूछ रहा है। विद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य आवेशित वस्तुओं के साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाती है, विद्युत आवेश कहलाती है। विद्युत आवेश दो प्रकार की होती है, पहला धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, जिसे C से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत आवेश के गुण लिखिए। विद्युत आवेश के क्या क्या गुण होते हैं? देखिए, आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण होता है किसी पृथक तंत्र का कुल विद्युत आवेश, किसी पृथक तंत्र का कुल विद्युत आवेश सदैव स्थिर रहता है। ठीक है, यह इसका गुण है। किसी पृथक तंत्र का कुल विद्युत आवेश सदैव स्थिर रहता है। आवेश का परमाणुकरण या क्वांटीकरण, यही ठीक है। आवेश का परमाणुकरण या इसे क्वांटीकरण बोलते हैं। यह फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, Q = NE। Q = NE, जहां पर E क्या है? इलेक्ट्रॉन होता है जिसपे कितने आवेश होते हैं? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है। ये सब आप लोग को लिखना है, पेपर में इस तरह लिखेंगे तो फुल नंबर मिलने वाला है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश योगात्मक होता है। ठीक है, आवेश एक अदिश राशि है, आवेश योगात्मक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? कूलाम का नियम लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कूलाम का नियम लिखिए। उसका उत्तर क्या हो जाएगा इसका? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल, विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इससे आसान फार्मूला, इसका डिफिनेशन नहीं है कूलाम के नियम का, इससे आसान डिफिनेशन नहीं है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फार्मूला क्या हो जाएगा? F = K × Q1Q2/R²। ठीक है, Q1Q2/R², जहां पर K क्या है? एक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4πε0। जहां K एक नियतांक है जिसका मान होता है 1/4πε0। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कूलाम के नियम की सीमाएं लिखिए। ये भी पूछता है बार बार, कभी कभी पूछ लेता है कूलाम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं वो लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह नियम केवल दो बिंदु आवेशों पर लागू होता है। ठीक है, यह नियम जो है कूलाम का नियम, वो केवल दो बिंदु आवेशों पर ही लागू होता है। यह स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। यह स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। बहुत कम दूरी पर यह निपुण पूर्णतः सही नहीं कर रहा। बहुत कम दूरी पर यह नियमतः पूर्णतः सही नहीं आता। ठीक है, आशा समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखें, 5वां नंबर प्रश्न। चलिए 5वां नंबर प्रश्न क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका डिफिनेशन पूछ लेता है। विद्युत क्षेत्र क्या है तथा इसकी मात्रक लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र क्या है तथा इसकी मात्रक लिखिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया दूसरा आवेशित बल अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में है डिफिनेशन, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा गया दूसरा आवेश बल अनुभव करता हो, यानी कि बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर, आगे से मात्रा देखने को मिलेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। हाँ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या एग्जाम में पूछता भी है। किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी बिंदु पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल
उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसे इसे प्रदर्शित करते हैं इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर यानी एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका SI मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। आता है, समझ में आ गया होगा। SI मात्रक आप लोग जरूर लिखिएगा, मात्रक जितने अधिक लिखेंगे उतने फायदा रहेगा आपका, नंबर उतने अधिक मिलेंगे। SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट मीटर। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखिए। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक लिखना है। आप लोग ये बनाना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम बना नहीं रहे हैं। अगला जो वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग पूरा प्रॉपर इसको देखेंगे। वो एग्जाम के थोड़ा और नजदीक आ जाएगा तब दिखाएंगे, ठीक है, लाएंगे उसको, ताकि एक वीडियो में 3 या 5 नंबर वाले जितने भी डेरिवेशन है वो सब लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है? इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या है? आवेश से दूरी, ठीक है, जहां आर क्या होता है? आवेश से दूरी, ठीक है। इस प्रश्न को डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? वे काल्पनिक रेखाएं, इसका उत्तर देखिए आप लोग, वे काल्पनिक रेखाएं जिनकी स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। वह काल्पनिक रेखाएं जिस किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। देखिए, वह काल्पनिक रेखाएं जिनकी स्पर्श रेखा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। आशा है समझ में आ गया होगा। सिंपल लैंग्वेज में है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर का है प्रश्न, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। गुण देखिए बार बार पूछता है एग्जाम में। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन लाए हैं वो कहीं ना कहीं पूछा है एग्जाम में, ठीक है, वही क्वेश्चन लाए हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। पहला क्या हो जाएगा? क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। पहला गुण यह है, क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा क्या है? दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, यानी कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? क्षेत्र रेखाओं की सघनता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दर्शाती है, यानी कि जितनी अधिक क्षेत्र रेखाएं होंगी उतने अधिक विद्युत क्षेत्र उतना अधिक मजबूत होगा। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती हैं। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है, ध्यान दीजिए आप लोग। जो भी कंडक्टर होगा उसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं बनती हैं, वहां पर पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? इसका उत्तर देखिए आप लोग, किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इतना आसान डिफिनेशन आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा बच्चों, ठीक है। आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स रेखाएं क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? किसी सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए, ई इंटू ए, ई इंटू ए है। एसआई मात्रा क्या होता है इसका? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। एसआई मात्रा का आप लोग जो लिखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। गाउस का नियम लिखिए। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गाउस का नियम लिखिए, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स है, ये ध्यान दीजिएगा। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर कुल आवेश के बराबर होता है। उस सतह के भीतर स्थित कुल आवेश का आवेश के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन को। किसी बंद सतह से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, यानी कोई भी बंद सरफेस है उससे होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह के भीतर कुल आवेश के बराबर होता है, यानी कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एफ साइलेंट नॉट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाउस के नियम के उपयोग लिखिए। ये भी पूछता है एग्जाम में, गाउस के नियम के उपयोग लिखिए। तो क्या हो जाएगा पहला उपयोग? अनंत लंबी आवेशित तार के लिए विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में इसका होता है उपयोग। गाउस का नियम अनंत लंबी आवेशित तार के विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने में किया जाता है। आवेशित गोले के लिए विद्युत क्षेत्र निकालने में किया जाता है, और अनंत समतल आवेशित शीट के लिए किया जाता है, ठीक है। अनंत समतल आवेशित शीट के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये एग्जाम में पूछता भी है और बहुत बार पूछा है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और हाईलाइट भी कर लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक पोल क्या डाइपोल क्या होता है? समान परिमाण के विपरीत चिन्ह वाले, समान परिमाण के विपरीत चिन्ह वाले दो आवेश जो बहुत कम दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, नहीं सॉरी, देखिए, समान परिमाण के विपरीत चिन्ह वाले दो आवेशित
आवेश जो बहुत कम दूरी पर स्थित हो विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है हम अगले वीडियो में जरूर दिखाएंगे आप लोग को। ठीक है, आप लोग इतना फिलहाल याद कर लीजिए, डिफिनीशन इतना याद कीजिए, 2 नंबर में सिर्फ डिफिनीशन पूछेगा और उसका मात्रक पूछ सकता है। अगला प्रश्न क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण यानी डाइपोल मोमेंट क्या है? तो क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए, P इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। दिशा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। एकदम सिंपल में लाए हैं सब ये क्वेश्चन, एक जो भी क्वेश्चन है आपके लिए ओवरव्यू के लिए, रिवीजन के लिए, ताकि आप लोग क्या क्या याद रखिए हैं। दिशा क्या हो जाएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। एसआई मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर पर या सेंटीमीटर, कूलाम मीटर या कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर हो जाएगा या कूलाम पर सेंटीमीटर, कूलाम सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कूलाम मीटर दे दे या तो कूलाम सेंटीमीटर दे दे। आगे बढ़े, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है? 15 नंबर क्वेश्चन यानी आज का आखिरी क्वेश्चन, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह नया क्वेश्चन है, जो सिलेबस हटा था उसी में यह था, समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर गुण बल लगता है यानी टॉर्क लगता है, और द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में समांतर होने का प्रयास करता है। द्विध्रुव जो होता है वो क्षेत्र की दिशा में समांतर होने का प्रयास करता है। तो यह था आज के मोस्ट 15 क्वेश्चन, जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करके और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग याद करिए लिखकर, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय से मिल जाए। और इस चैनल पर क्लास 12th और हाई स्कूल के केमिस्ट्री, फिजिक्स और हो सकेगा तो मैथ भी स्टार्ट होगा अब जल्दी, जो मॉडल पेपर होंगे वो सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।